गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज ये मेरा इसका जो है 21वां वीडियो है। बच्चों इस समय मैं कैपेसिटर में आपको डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट बता रहा हूं और डाइलेक्ट्रिक के कंसेप्ट पे आज ये मेरा जो है चौथा और आखिरी वीडियो है। ठीक है बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक का वो टॉपिक है effect of dielectric on various parameters of capacitor। मतलब क्या होता है कि बच्चों जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो है फुल्ली फील्ड करते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक को, तो वेरियस पैरामीटर जो होते हैं हमारे जो कैपेसिटर के उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है और क्या कोई कंडीशन ऐसी होती है कि वो इफेक्ट अलग कंडीशन में अलग हो जाता है, ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से जो पैरामीटर है जिसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो बच्चों देख लीजिए, ये हमारे पैरामीटर है 6 जिनके ऊपर फर्क पड़ता है या नहीं भी पड़ता है। ठीक है, वो 6 पैरामीटर है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होता है उस पर क्या फर्क पड़ता है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। बात नंबर 3 जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमारी प्लेट्स के बीच में होती है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाद देखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और फिर देखेंगे कि एनर्जी स्टोर जो होती है हमारी कैपेसिटर के बीच में उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। और बच्चों लास्ट में हम देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों, हमारे पास 2 प्लेट्स होती हैं। ठीक है, 2 प्लेट्स होती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एक होती है पॉजिटिव एक होती है निगेटिव। और बच्चों निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमारा अट्रैक्शन होता है, यानी दोनों प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स का रहता है, लेकिन जो है कोई जरूरी नहीं कि वो आपस में आके चिपक जाए, इतना स्ट्रांग जो है नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है 6 पैरामीटर है जिनके ऊपर फर्क पड़ता है डाइलेक्ट्रिक डालने से। ठीक है, अब देखिए 2 कंडीशन अलग अलग बनती है जिसमें हमारा फर्क पड़ता है और नेचर चेंज हो जाता है इफेक्ट का। एक पहले वाली जो कंडीशन है वो ये होती है कि हमारे पास जो लिखा है वो देख लीजिए, व्हेन फुल्ली चार्ज कैपेसिटर डीअटैच्ड फ्रॉम बैटरी एंड डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। होता क्या है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसको हमने एक बैटरी से लगा करके फुल्ली चार्ज कर लिया। चार्ज करने के बाद जो है हमने बैटरी कट करके हटा दी और अब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, तो हमारा क्या फर्क पड़ेगा इन पैरामीटर्स पे। बात नंबर 1। बात नंबर 2 होता है कि हमारे पास एक जो है कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर हमने एक जो है बैटरी से कनेक्ट किया और जो है उसको फुल्ली चार्ज कर दिया कैपेसिटर को। अब हम क्या करते हैं, बैटरी कट नहीं करते हैं, बैटरी लगी रहने देते हैं और अब हम उसमें एक कैपेसिटर डालते हैं। तो हमारा जो है इन पैरामीटर्स पे क्या फर्क पड़ता है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। बच्चों मेरी बात को अगर आपने ध्यान से सुना और आपको कैपेसिटर का पूरा कंसेप्ट जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा का पूरा आपको ध्यान है, उस चीज को आप समझते हो और तुरंत कर लेते हो क्वेश्चन, तो इस वीडियो में आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसके ऊपर बच्चों चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे बोर्ड का हो, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बन सकते हैं। और यदि आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर ऑप्शन देखोगे, टिक मारोगे, आगे बढ़ोगे। इसलिए जो है आप बड़े ध्यान से बात को सुनिएगा और पुराना जितना भी कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए। नहीं आया है तो वीडियो को यहीं रोकिए, पहले इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जो है इसको देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम यहां पर बात करेंगे बच्चों सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे कि हमारे पास एक जो है कैपेसिटर है उसको हम जो है चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद हम क्या करते हैं, हम जो है निकालते हैं, हम क्या करते हैं इसके चार्ज करने के बाद जो बैटरी निकाल देते हैं और फिर उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। तो देखते हैं कि हमारा क्या फर्क पड़ता है इनके बीच में। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहला देखते हैं कि हमने क्या किया कि हमने जो है एक कैपेसिटर लिया, उसको चार्ज किया और बैटरी रिमूव कर दी।
बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है। और बच्चों मेरी बेटी इस समय जो है घूमने गई हुई है अपनी मम्मी के साथ, तो इस वजह से वो आजकल शूटिंग में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला कंडीशन बनता है उसको देखिए। देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरीके से। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस पे, और इसको हमने क्या किया, एक जो है बैटरी से अटैच कर दिया। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से एक बैटरी से इसको अटैच कर दिया। ठीक, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इनिशियली ये बिल्कुल चार्ज नहीं था और यहां से जो है बैटरी से चार्ज होना शुरू हुआ, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये फुल चार्ज हो गया। फुल चार्ज की कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहां पर इस तरीके से कलेक्ट हो गया और निगेटिव चार्ज यहां पर इस तरीके से कलेक्ट हो गया। ठीक है, इसका फुल चार्ज जो था वो Q0 था, एरिया प्लेट का 1। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा हो गई। ठीक, और बच्चों इसके बीच में जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो गया, वो हो गया E, और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ इनिशियली वो हमारा V0 डेवलप हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस, प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमारा जो है D, और एनर्जी स्टोर इसके अंदर हो गई U0। ठीक है, एनर्जी स्टोर इसके अंदर हो गई U0। जब बच्चों ये फुल्ली चार्ज हो गया तो हम लोगों ने एक काम किया कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, और ये अब जो है कैपेसिटर हमारा चार्ज है। ठीक है, ये कैपेसिटर अब हमारा चार्ज है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और फुल्ली फील्ड होता है, मतलब कोई स्पेस नहीं रहती। मैं यहां थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा लेकिन एक्चुअल में वो फुल्ली फील्ड है। अब देखिए क्या हुआ, इस तरीके से हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। ठीक है, देखिए डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। अब डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है इस तरीके से पूरे में, और इधर निगेटिव चार्ज की वजह से इस साइड में इसका पॉजिटिव चार्ज बच्चों इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर जो हम कंसेप्ट पहले पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन पैरामीटर्स ऑफ ए कैपेसिटर, पैरामीटर ऑफ ए कैपेसिटर when it disconnected from बैटरी। ठीक है, इसको चार्ज करके हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, तो इसके पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पैरामीटर कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज। ठीक है, फिर देखेंगे हम कैपेसिटेंस, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, और फिर बच्चों उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और फिर हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड, और लास्ट में देखेंगे फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, इतने पैरामीटर्स को हम देखेंगे तब जब हमने पहले जो है डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था और बाद में जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो इसको बच्चों हम लिखेंगे बिफोर। ठीक है, और फिर यहां लिखेंगे आफ्टर। ठीक, अब देखिए बच्चों यहां पे कंसेप्ट देखिए आप क्या लगेगा। बैटरी ने इसको चार्ज किया, इसके ऊपर चार्ज Q0 इनिशियली जो है स्टोर हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। अब बच्चों बैटरी क्या काम करती है, बैटरी जो होती है हर कंडीशन में जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है जो भी उसके टर्मिनल्स के बीच में होता है।
अब यहां पर क्या हुआ कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने वाला कोई भी आइटम यहां पे नहीं लगा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क पड़ सकता है। तो बच्चों और देखते हैं, सबसे पहले हमारा लिखा है चार्ज। तो चार्ज देखिए क्या हुआ, जब हमने इसको फुल्ली चार्ज कर दिया तो इसका चार्ज था Q0, ठीक है। अब बच्चों चार्ज जो है कंजर्व होता है, चार्ज के अंदर नेचर होता है कंजर्वेशन का, वो कंजर्व रहता है कंडीशन में। अब यदि जब तक चार्ज वहां और ना आए या वहां से निकले ना, तब तक हमारा चार्ज ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। अब देखिए हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज ना तो यहां से जा रहा है ना कहीं से आ रहा है। डाई इलेक्ट्रिक में चार्ज इंड्यूस हुआ, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक से चार्ज पास नहीं हो सकता इधर से उधर, तो चार्ज जो है चेंज यहां पर भी नहीं होता। तो कुल मिलाकर के बाद में भी हमारा चार्ज नहीं बदलता है और Q0 रहता है, ठीक है बच्चों। कैपेसिटेंस जो है बच्चों वो इसका C0 है, मैं लिखना भूल गया, कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का C0 है, ठीक है। अब बच्चों हम इसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो बाद में सपोज करिए कैपेसिटेंस हो जाता है C और ये हो जाता है KC0, ठीक, ये हो गया। अब बच्चों एक चीज आप यहां देखिए, जब हम इस डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो एक ये फोर्स से तेजी से नीचे आने की कोशिश करता है, यानी कि F, एक नेचुरल F यहां पे लगेगा, इससे इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से एक्सेलरेशन आएगा और जब तक ये यहां पहुंचेगा ये नीचे निकलेगा। तो इस वजह से बच्चों ये धीरे धीरे लाने के लिए हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखते हैं, जिससे क्या होता है ये स्लोली 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 वेरी स्लोली आता है नीचे और आराम से जहां पर हम इसको रोकते हैं वहां पे ये रुक जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड और यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। बच्चों देखिए हमने क्या किया, इसको फुल्ली चार्ज किया। फुल्ली चार्ज करने से क्या हुआ कि इसके प्लेट के बीच में हमारा एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो गया। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, तो देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से यहां पर ये E0 था, ये डेवलप हो गया। ये बच्चों हमारे पास क्या हुआ, इनिशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम इसमें जब डाल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव इधर इंड्यूस होता है। तो डाइलेक्ट्रिक के बीच में हमारा एक जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर डेवलप हो जाता है और वो होता है बच्चों हमारा EP, ठीक है। देखिए बाहर डाइलेक्ट्रिक के बाहर E0 पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर इधर है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है। बच्चों डाइलेक्ट्रिक पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड E0 था, डाइलेक्ट्रिक पढ़ने के बाद बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया वो बदल गया और वो हो गया हमारा E net इक्वल टू E0 माइनस EP, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। यानी क्या हुआ, पहले E0 था, डाइलेक्ट्रिक जब पड़ गया तो E0 माइनस EP हो गया। ये बच्चों कम है, देखिए E0 में से थोड़ा सा कुछ माइनस हो रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, इसलिए माइनस कर दिया गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारा हो जाता है E0 डिवाइडेड बाई E0 माइनस EP। हम क्या करते हैं, पहले जो इलेक्ट्रिकल फील्ड था और बाद में जो इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया उसका रेशियो लेते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम इससे यहां पर निकालेंगे E0 माइनस EP, ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा E0 अपॉन K, इस तरीके से आ जाएगा। अब बच्चों डाइलेक्ट्रिक जब इसमें पूरी तरह अंदर आ जाता है तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है अंदर, वो बच्चों हमारे पास इतना होता है, उसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास इतनी आई। तो मतलब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक पढ़ने के बाद जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो हमारा जो है E0 बाई K हो गया। तो बच्चों हम यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड बिफोर हमारा क्या था, वो था E0 और आफ्टर बच्चों क्या हो गया, सपोज करें यदि हम उसको E करें तो वो हो गया बच्चों हमारे पास E0 बाई K, ठीक। अब देखिए बच्चों आते हैं हम अगले पॉइंट पे, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब हम इसको देखेंगे, ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू E D,
ठीक है, पहले हमारा जो है पोटेंशियल क्या था बच्चों, वो था वी नॉट, बैटरी वाला पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल फील्ड ई नॉट था और डी। यानी पहले हमारे पास जो है पोटेंशियल था बच्चों वी नॉट, जिसकी वैल्यू हमारी थी ई नॉट डी के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बाद में हमारा पोटेंशियल बदल के सपोज करिए वी हो गया और इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना हो गया, तो इसकी वैल्यू इतनी आई, तो हम यहां पे इस तरीके से लिख देंगे ई नॉट बाई के इंटू डी। अब बच्चों ई नॉट बाई ई नॉट इंटू डी, देखिए ऊपर है ई नॉट इंटू डी, ये वी नॉट के बराबर है, तो पोटेंशियल जो आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस वो आ गया वी नॉट बाई के। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी नॉट बाई के, यानी कि डायरेक्ट्रिक डालने के बाद जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाता है वी नॉट बाई के। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए हमारा जो है सब चीज पता लग गया, चार्ज, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों आते हैं अगले पॉइंट पे, वो है हमारा एनर्जी स्टोर। ठीक है, एनर्जी स्टोर अगला पॉइंट है। तो देखिए अब हमारा एनर्जी स्टोर कितना होता है बच्चों। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एनर्जी स्टोर फुल्ली चार्ज की कंडीशन में यू नॉट था, तो हम इसको यू नॉट यहां लिख देते हैं, यू नॉट इक्वल टू 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। देख लीजिए, बाद में बच्चों हमने मान लिया कि हमारा जो है एनर्जी यू हो गया, एनर्जी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर, बदली हुई एनर्जी, बदला हुआ कैपेसिटेंस, बदला हुआ पोटेंशियल, सब हमने लिख दिया। इसकी वैल्यू रखेंगे सी और वी की, तो सी की वैल्यू है के सी नॉट, तो बच्चों ये आ गया हमारा 1/2 के सी नॉट। वी की वैल्यू है वी नॉट बाई के, तो हमने यहां पे लिखा वी नॉट बाई के का होल स्क्वायर, 1/2 के सी नॉट, के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बटे के स्क्वायर। देखिए के से के कट गया, हमारे पास आया 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। ठीक है, ये देखिए आ रहा है हमारे पास 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। अब बच्चों 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर जो था वो हमारे पास यू नॉट था, तो बच्चों यू जो हो जाएगा इस हिसाब से यू हो जाएगा यू नॉट डिवाइडेड बाई के, जो यू हो जाएगा हमारा यू नॉट डिवाइडेड बाई के, क्योंकि 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर हमारा हो गया यू नॉट, इसको हमने रख दिया। तो बच्चों हमारी एनर्जी जो हो गई वो हो गई हमारी यू नॉट बाई के, ये एनर्जी बच्चों हो गई। अब बच्चों के की वैल्यू हमेशा होती है पॉजिटिव, के की वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि बाद में जो है हमारी एनर्जी जो है कम हो जाती है जब हम क्या करते हैं, बैटरी को रिमूव करके उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि एनर्जी आखिर गई कहां, एनर्जी थी पहले, भाई चार्ज आप निकाल नहीं सकते, ठीक है, और पोटेंशियल आप जो है मेंटेन नहीं कर सकते, एनर्जी आप कम कर दे रहे हो, मतलब कम हो जा रही है, तो एनर्जी गई कहां। ठीक है, सवाल यहां पे ये पैदा होता है एनर्जी गई तो गई कहां। तो ये एनर्जी जो कम हुई ये जाती है हमारी एफ एक्सटर्नल में काम करने के लिए। ठीक है, क्या हुआ, एफ एक्सटर्नल ने सिस्टम से एनर्जी ले ली। कैसे ली वो मैं आपको बताता हूं। बच्चों देखिए क्या हुआ क्या यहां पर, ठीक है, एफ एक्सटर्नल जो काम कर रहा है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू माइनस एक्स। देखिए फोर्स एक्सटर्नल क्या हुआ, फोर्स एक्सटर्नल हमारा ऊपर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो, तो बच्चों क्या हुआ, हमारा जो है निगेटिव वर्क हुआ एक्सटर्नल फोर्स को, यानी क्या हुआ, एफ एक्सटर्नल को जो है वर्क ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, ऑब्टेन हो रहा है। और बच्चों जब कभी भी हमारा निगेटिव वर्क होता है तो क्या होता है, हम सिस्टम से एनर्जी ले लेते हैं, सिस्टम से एनर्जी हम ले लेते हैं तो हमारा वर्क ऑब्टेन होता है। ये चीज मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी है, वहां पर आप देख लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी निगेटिव और पॉजिटिव वर्क का। तो देखिए ये हमारा, देखिए इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा जो है कम हो गया एनर्जी। ठीक है, अब देखिए एनर्जी कितनी कम हुई वो हम देखते हैं, और निगेटिव है ये भी आप देख लीजिए। तो क्या हुआ,
चेंज इन एनर्जी यानी डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हुआ। यू फाइनल है यू नॉट बाई के, तो ये हो गया यू नॉट बाई के माइनस यू नॉट, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे यू नॉट, तो आ जाएगा 1 बाई के माइनस 1। ठीक है, अब देखिए के हमेशा जो है पॉजिटिव होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 1 बाई कुछ आएगा फ्रैक्शन में, उसमें से हम यूनिट घटा रहे हैं, तो बच्चों ये हमेशा आएगा निगेटिव, यानी कि एनर्जी हमारी कम हो रही है और ये एनर्जी सारी की सारी जा रही है एफ एक्सटर्नल को सारी एनर्जी हमारी जा रही है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बच्चों हमारा जो बचता है लास्ट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी में गलती होती है आकर के, और वो है बच्चों फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब बच्चों फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड का पूरा कंसेप्ट कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है ई नेट जो होता है प्लेट्स के बीच में, वो होता है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हम इसको लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये होता है ई नेट प्लेट्स के बीच में। और बच्चों एक प्लेट के कारण जो ई होता है, ई ड्यू टू वन प्लेट, ठीक है, वन प्लेट, वो होता है बच्चों हमारा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो होता है ये एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। अब देखिए फोर्स, इन दोनों प्लेट के बीच में फोर्स लगेगा, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Q, ठीक है, QE, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, Q किसका होगा, इस प्लेट का होगा, E किसका होगा, इस प्लेट के कारण इस पे जो E होगा उसका E होगा। ठीक है, यहां पर बीच में जो E होता है, दोनों के बीच में जो E है वो नहीं होगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुन लीजिए इसको। एक चार्ज, एक ये वाली प्लेट चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, ये नीचे वाला इतना है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो वाला Q होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास जो चार्ज हुआ एक प्लेट के ऊपर वो होगा बच्चों हमारे पास, अगर सिग्मा के फॉर्म में ही लिखे हम, ठीक है, सिग्मा के फॉर्म में ही लिखे तो वो बच्चों होगा हमारे पास सिग्मा ए। ठीक है, सिग्मा ए ये होगा Q इक्वल टू सिग्मा ए, और E जो होगा, E होगा बच्चों वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अगर इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा जो फोर्स निकल के आएगा वो आएगा सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। अब देखिए क्या होता है, अगर हम जो है सिग्मा की जगह Q बाई ए लिख दें तो बच्चों ये फॉर्मूला चेंज होकर के हो जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो जाएगा फोर्स बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं F इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं आगे की, कि जब हमने जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसके बीच में तो हमारा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा। चलिए अब इस पे बात करते हैं। ठीक है, और बच्चों इसी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। कुल मिला के कंफ्यूजन क्या होता है और मिस्टेक क्या होती है, पहले मैं वो बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे इसका सोल्यूशन बताऊंगा। होता क्या है, सबको ये बात पता है कि पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों के बीच में E नॉट था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं पड़ा था, और डाइलेक्ट्रिक पढ़ने के बाद जो हो गया E नॉट बाई के। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों सब लोग ये कहते हैं कि पहले फोर्स हमारा क्या था, F था, है, तो ये चार्ज फोर्स हमारा जो था F था QE, तो बाद में जब ये E हो गया हमारा E नॉट तो फोर्स भी हो जाएगा F बाई के, और यही यहाँ पे गलती हो जाती है। ठीक है, यही यहाँ पे गलती होती है, ऐसा यहाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बता रहा हूं आपको। देखिए क्या हुआ, हमारा जो ये वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये दोनों प्लेट के बीच का है, यहां से यहां तक। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच का है, उसमें इसके कारण भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है और इस वाले नेगेटिव वाले के कारण भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है।
ठीक है। लेकिन जब हम फोर्स निकालते हैं तो सिर्फ एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड लेते हैं दूसरे प्लेट के ऊपर, सिर्फ एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड लेते हैं दूसरे प्लेट के ऊपर, F बराबर QE। क्यों लेते हैं वो मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले चैप्टर में हमने बताया था आपको कि सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो अगर E है तो F बराबर होगा QE। ठीक है, E इसके कारण जो था वो था, दोनों के कारण E पे नहीं लिखा था, वो हमारा निकल के आया था। उसी तरीके से बच्चों यहां पर जो F है, जो फोर्स है, वो सिर्फ एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट के चार्ज के ऊपर जो लगेगा वो हमारा लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, जरा इसको दूसरा फिगर बना करके मैं दिखाता हूं, इसमें नहीं बनेगा। जब हमने डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाल दिया बच्चों, देखिए डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी कैपेसिटर की। अब देखिए यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा यहां पर, ठीक है, और यहां इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। देखिए ऐसे, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहां पे ऐसे, ठीक है, और यहां नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए क्या हुआ, हमको निकालना है, एक प्लेट की हमने चूज कर दिया, इसके और इस प्लेट के ऊपर निकालना है फोर्स। तो बच्चों इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा इधर, इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा इधर, इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा इधर। ठीक है, तो बच्चों टोटल फोर्स जो आ जाएगी, हम सपोज करते हैं इस पे चार्ज Q है तो Q हो गया। ठीक है, अब जो देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड जो इसके कारण है, इस वाली प्लेट के कारण, वो बच्चों है E नॉट E। ठीक है, E ऐसे। अब देखिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो देखिए इसके तरफ है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे तो सपोज करिए वो है हमारा E डैश। ठीक है, और बच्चों उतना ही E डैश हमारा जो है इधर हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखिए क्या हुआ, इस वाले के कारण निगेटिव डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ऐसे, इस वाले चार्ज के कारण इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इस वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा इधर होगा। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, हमारा ये और ये कट गया, कुल मिला के आया QE। ठीक है, और E की वैल्यू बच्चों अभी हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले, वो था हमारा Q अपॉन F2 एप्सिलॉन नॉट A। तो फोर्स हमारा आ गया यहाँ पे Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A। यही बच्चों, यानी कि फोर्स हमारा जो है, चाहे हम डाइलेक्ट्रिक डालें या ना डालें, वो हमारा प्लेट के बीच में सेम रहता है। और बच्चों यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है, हर एक स्टूडेंट इसको रख देता है जो है F/K। ठीक है, इसके कंसेप्ट को, इसके बीच का इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो बच्चों ये पूरा कंसेप्ट था हमारा, ये पूरा कंसेप्ट था हमारा उस केस का जब हमारा एक जो है कैपेसिटर को हम एक बैटरी से चार्ज कर देते हैं, उसके बाद बैटरी रिमूव कर देते हैं और फिर उसमें हम डालते हैं एक डाइलेक्ट्रिक। तो हमारे पैरामीटर्स में जो चेंज आता है वो ये आता है, चार्ज जो था Q था, बाद में भी Q रहता है, कैपेसिटेंस हमारा C नॉट था, बाद में बढ़ के KC नॉट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा E नॉट था, बाद में घट के E/K नॉट हो जाता है, E नॉट बाई K हो जाता है, पोटेंशियल भी हमारा ड्रॉप कर जाता है, एनर्जी ड्रॉप कर जाता है, फोर्स बिटवीन प्लेट्स जो है वो हमारा सेम रहता है। फोर्स हमारा जो है प्लेट्स के बीच में कोई फर्क नहीं रखता, चाहे जो भी कंडीशन हो। बच्चों अब इसके बाद जो दूसरा केस बनता है वो इसमें केस बनता है कि हमने जो है बैटरी को चार्ज किया और कैपेसिटर को चार्ज किया और बैटरी को जुड़ा रहने दिया। ठीक है, और फिर इसमें जुड़ी हुई बैटरी में जब हम डालते हैं डाइलेक्ट्रिक, तो देखिए इन पैरामीटर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और कैसे फर्क पड़ता है। बच्चों अब देखिए हम यहां पर दूसरा केस करते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमने एक कैपेसिटर लिया पैरेलल प्लेट और उसको एक बैटरी से हमने इस तरीके से कर दिया कनेक्ट। ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसका पोटेंशियल V नॉट, चार्ज होने के बाद ये हो गया Q नॉट, एरिया ऑफ प्लेट A है हमारा, कैपेसिटेंस इसका इनिशियल C नॉट है, इसके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड E नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में हमारा जो फुली चार्ज होने पे V नॉट डेवलप होता है। ठीक है, और जो है इसके बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है, D है। इतनी चीजें हमारी जो है इनिशियल स्टेज में हमको दे रखी है।
अब देखिए बच्चों क्या होता है कि ये जो है कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो जाता है, इधर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इधर हमारा जो है निगेटिव चार्ज इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज आता है, इधर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें डालते हैं जो है डाइलेक्ट्रिक, मतलब अब हम जो है इसमें बैटरी को रिमूव नहीं कर रहे हैं, इसमें डालते हैं डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो देखिए इस कंडीशन में हमारा डाइलेक्ट्रिक आता है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक आता है, डाइलेक्ट्रिक पूरे स्पेस में रहता है, जरा सा भी कहीं पे खाली नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बना रखा है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और नेगेटिव चार्ज के कारण इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक रहता है अट्रैक्शन, इसके कारण ये जो है स्पीड से आने लगता है नीचे। इसको धीमा करने के लिए हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ताकि ये धीरे 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 नीचे आए और यहाँ पे आकर सेट हो जाए। अब बच्चों उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, जो है हमारा जो है पैरामीटर्स पे क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पैरामीटर्स हमारे पास कौन कौन से थे। पैरामीटर्स हमारे पास था सबसे पहले चार्ज। ठीक है, चार्ज के बाद था हमारे पास कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के बाद बच्चों हमारे पास क्या था, वो था पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल के बाद था इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाद बच्चों हमारे पास था एनर्जी। इतने पैरामीटर्स हमारे जो थे वो हमारे थे। एक और है फोर्स बिटवीन द प्लेट। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर इन सब चीजों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। बच्चों देखिए एक बात आप देख लीजिए कि हमारा जो पहले जो कैपेसिटेंस था, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डालने से वो कैपेसिटेंस हमारा जो है इंक्रीज कर जाता है। तो बच्चों यहां पर जो है हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस से। तो देखिए पहले हमारा जो कैपेसिटेंस था वो C0 था, इसमें हमने एक जो है डाइलेक्ट्रिक जो इंट्रोड्यूस किया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो हमारा जो बढ़ के जो हो गया KC0 हो गया। इतनी बात तो आपको क्लियर ही है। अब देखिए यहां पर बैटरी जो होती है वो हमारी कनेक्ट रहती है। कनेक्ट रहने के कारण क्या होता है कि प्लेट्स के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है बिल्कुल भी गिरने नहीं पाएगा, चाहे हम कुछ भी कर लें, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा गिरने नहीं पाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या होता है, बैटरी कनेक्ट रहती है तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल हमारा मेंटेन रहता है। तो बच्चों पहले हमारा जो पोटेंशियल V था तो बाद में भी हमारा पोटेंशियल V रहता है, ये यहाँ पे बात होती है। अब बच्चों हमको निकालना है चार्ज निकालना। देखिए यहां से चार्ज किस तरीके से निकलेगा। बच्चों देखिए चार्ज का जो फार्मूला है कैपेसिटेंस के फार्मूले से वो है Q=CV। ये है पहले चार्ज हमारा क्या था Q0, पुट C कैपेसिटेंस C था C0 और पोटेंशियल हमारा V0। ये देखिए इस तरीके से था। बाद में हम देखते हैं कि चार्ज सपोज करिए चार्ज हमारा हो जाता है Q' और ये हो गया C और V, इस तरीके से हो गया। यहां पर C' V' चलिए ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो बच्चों बाद में कैपेसिटेंस हमारा हो रहा है KC0, तो देखिए ये हो गया KC0 और पोटेंशियल हमारा V0 रहता है तो V0 हो गया। देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों C0 V0 हमारा किसके बराबर है, Q0 के बराबर। तो बच्चों बाद में जो चार्ज हो जा रहा है वो हो जा रहा है KQ0। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है इस केस में, जब हमारा बैटरी जो है अटैच रहता है कैपेसिटर से और उसमें हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो होता क्या है कि पोटेंशियल हमारा सेम रहता है, चार्ज इंक्रीज कर जाता है। तो पहले तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये Q0 पहले रहा और बाद में हो गया KQ0। ठीक है, ये बच्चों इस तरीके से चार्ज इंक्रीज कर गया। अब बच्चों यहां पर एक बात यहाँ पे ये पैदा होती है कि चार्ज आया कहां से, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, चार्ज या तो कहीं से आ रहा हो या कहीं से इसको हटाया जाए। तो बच्चों इसमें चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे चार्ज आता है बैटरी से, क्योंकि बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है, एक सोर्स ऑफ चार्ज हमारे पास है।
ठीक है, तो क्या होगा, जैसे यहां पर जो है हमारा पोटेंशियल मेंटेन रहता है और डाइलेक्ट्रिक आता है और इसके बीच में फर्क पड़ता है डाइलेक्ट्रिक का, तो ये जो बैटरी काम करता है और इधर से नेगेटिव चार्ज को उठा करके नेगेटिव प्लेट पे डाल देता है। यहाँ पॉजिटिव बढ़ जाता है, यहाँ नेगेटिव बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे उठा करके ये बैटरी काम करता है और यहां से इसको कर देता है। ठीक, और जब इसका कैपेसिटेंस मेंटेन हो जाता है के सी नॉट के बराबर, फिर चार्ज का फ्लो हमारा रुक जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या होता है, इस केस में जब हमारा बैटरी कनेक्ट रहता है, डाइलेक्ट्रिक हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा चार्ज इंक्रीज कर जाता है और पोटेंशियल बच्चों हमारा वही रहता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब बच्चों यहां पर आते हैं अगली बात हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब बच्चों हमारा जो है फॉर्मूला है V इक्वल टू ई डी, यानी E इक्वल टू V बाई डी। ये देखिए इस तरीके से है, ये देखिए इस तरीके से है। अब बच्चों पहले जो हमारा पोटेंशियल जो था V नॉट है, बाद में भी V नॉट है और D भी नहीं बदला, तो पहले भी हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो E नॉट था और बाद में भी इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा E नॉट रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप इस तरीके से देख लीजिए। ठीक, अब बच्चों इसको एक तरीके से और देखा जा सकता है, एक तरीके से और देखा जा सकता है। ठीक, कैसे देखा जा सकता है उस चीज को आप देख लीजिए। जैसे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है कैपेसिटर के बीच में, वो होता है बच्चों हमारे पास होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब बच्चों जब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाता है जो है वो ई नॉट बाई के हो जाता है, ऐसा हमने चलिए मान लिया। ठीक है, ई नॉट बाई के हो गया। तो बच्चों जैसे कि ये हमारा इनिशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे था, है, ये हमने मान लिया इस तरीके से। बाद में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हुआ, जो नया इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ वो हो गया हमारा ई नॉट बाई के। देखिए इसको ऐसे हमने लिखा। अब देखिए क्या हुआ, ई नॉट की वैल्यू है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये है। अब देखिए सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है बच्चों हमारे पास, सिग्मा होता है बच्चों सिंपल सी बात है Q बाई ए। ठीक है, अब देखिए Q क्या हो रहा है, Q हमारा K टाइम्स बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा K Q नॉट। ठीक है, ये बढ़ गया बच्चों, ये देखिए K से K कट गया और फिर अंत में आया हमारा Q नॉट बाई सिग्मा एप्सिलॉन ए, या इसको हम फिर से लिख सकते हैं दिस बाई दिस। ठीक है, तो बच्चों जब हमारा फिर से वही आ गया, ठीक है, ये देखिए फिर से वही आ गया, हमने पूरा के लिया, सब कुछ लिया, पूरा कंसेप्ट लगाया, फिर से हमारा वही आ गया। कुल मिलाकर यहां पर ये हमारा कंक्लूजन निकला कि जब हमारी जो है बैटरी अटैच रहती है चार्ज कैपेसिटर से और उसमें हम जो यदि डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उतना ही रहता है जितना पहले था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं अगला, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। अब चलिए एनर्जी देखते हैं। तो एनर्जी बच्चों होती है, सपोज करिए पहले हमारी एनर्जी थी यू नॉट और इसकी वैल्यू हो गई 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से ये हो गई एनर्जी। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हम देखते हैं बाद में एनर्जी क्या होती है। बाद में एनर्जी बच्चों हमने सपोज की कि वो हो गई हमारी U और उसको हमने लिखा 1/2 CV स्क्वायर। इस तरीके से हमने लिखा। बच्चों इसको देखिए सॉल्व करते हैं, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास निकल के आया 1/2 C की वैल्यू है बच्चों K C नॉट, V की वैल्यू है V नॉट, ये आ गया इस तरीके से, तो आ गया K इंटू 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर और C नॉट V नॉट स्क्वायर हमारा हो रहा है, C नॉट V नॉट स्क्वायर है हमारा U नॉट, तो बच्चों हो गया हमारा K U नॉट U इक्वल टू, यानी कि ये जो एनर्जी अब हुई हमारा डाइलेक्ट्रिक डालने पर, जब हमारा बैटरी अटैच रहता है तो हो गई U इक्वल टू K U नॉट। तो बच्चों हम इसको यहां पर लिख सकते हैं U इक्वल टू K U नॉट। ठीक है बच्चों, यहां पर एक चीज देखिए कि हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हमारी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
अब बच्चों सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी ये आई कहां से? ठीक है, एनर्जी ये आई कहां से? एनर्जी ये आई कहां से? तो बच्चों ये एनर्जी आती है हमारी बैटरी से। उस बैटरी से आती है जो इसके अटैच है यहाँ पर, उस बैटरी से आती है जो इससे यहाँ पे अटैच है। इससे हमारी एनर्जी और जाकर के स्टोर हो जाती है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर। ठीक, अब बच्चों जो है बात आती है फिर से यहाँ पर एक, ठीक है, बात आती है फिर से यहाँ पर एक कि हमारे पास जो है एक जो फोर्स लग रहा था एफ एक्सटर्नल में, वो चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहां देखिए फिर से यहाँ पे कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले कि डब्ल्यू एक्सटर्नल। देखिए यहाँ पे यहीं पे कंसेप्ट आता है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे। देखिए हमारा क्या है डब्ल्यू एक्सटर्नल। डब्ल्यू एक्सटर्नल यानी जो हमने एफ एक्सटर्नल यहाँ पे लगाया था उसके द्वारा किया गया कार्य या उस पर हुआ गया कार्य। तो देखिए एफ एक्सटर्नल का डायरेक्शन है ऊपर की ओर, ठीक है, और जो है डायइलेक्ट्रिक आ रहा है नीचे की ओर, यानी कि माइनस होगा डिस्प्लेसमेंट उसका, तो इनटू माइनस एक्स ले लेते हैं। तो बच्चों हमारा डब्ल्यू एक्सटर्नल हो गया कुल मिलाकर के निगेटिव। बात को नोट करिए, डब्ल्यू एक्सटर्नल हो गया निगेटिव। यानी क्या हुआ कि एफ एक्सटर्नल को जो है वर्क जो है वो ऑब्टेन हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, ये कर नहीं रहा है, ये ऑब्टेन हो रहा है। लग तो ऊपर की हो रहा है लेकिन जहां नीचे जा रहा है, यानी इसको वर्क ऑब्टेन हो रहा है सिस्टम से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है इसको जो है एनर्जी मिल रही है। एफ एक्सटर्नल इज गेनिंग द एनर्जी फ्रॉम सिस्टम से ये जो है एनर्जी ले रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों बात यहां पर ये आती है कि एक तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी पहले से स्टोर हो गई ज्यादा, और थोड़ी सी एनर्जी जो है हमारा ये जो है एफ एक्सटर्नल ले गया। दो चीज हुई, देखिए एक तो एनर्जी जो है स्टोर हो गई, ज्यादा स्टोर हो गई, और प्लस जो है एफ एक्सटर्नल ने जो क्या है एनर्जी ले ली सिस्टम से। एफ एक्सटर्नल रिसीव द एनर्जी फ्रॉम सिस्टम। ये दो एनर्जी जो है जा रही है, और दो की दो एनर्जी बच्चों कहां से जा रही है? दो की दो एनर्जी हमारी जा रही है बैटरी से। ठीक है, फिर से बात को समझिएगा, बैटरी कनेक्ट है, हमने डायइलेक्ट्रिक डाली, सारे पैरामीटर देखे, लास्ट में एनर्जी पे आए तो एनर्जी हमारी इंक्रीज कर रही है। और बच्चों यहां पर भी जो एफ एक्सटर्नल वाला कंडीशन लग रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स को वर्क ऑब्टेन हो रहा है, यानी इसको एनर्जी मिल रही है। तो बच्चों क्या हुआ कि एनर्जी हमारा जो बैटरी दे रही है वो दो जगह जा रही है, एक तो कैपेसिटर में स्टोर हो रही है और दूसरी हमारी एफ एक्सटर्नल को जा रही है। तो बच्चों यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी बैटरी से कितनी एनर्जी टोटल निकल के जा रही है सिस्टम में, और उसमें से कितनी एनर्जी हमारी जो है कैपेसिटर की एनर्जी को इंक्रीज करने में कंज्यूम हो रही है, और कितनी एनर्जी हमारी जो है एफ एक्सटर्नल को जा रही है। ठीक है, ये बात यहां पर जो है पैदा होती है। अब देखिए इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे कि हमारी यहां से एनर्जी कितनी जा रही है और जो है कितनी एनर्जी जो है ये जो है स्टोर हो रही है और कितनी एफ एक्सटर्नल को जा रही है। ठीक है, अब बच्चों इसको सब आप नोट कर लीजिए, और ना नोट क्या हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अब मैं आपको पूरा कंसेप्ट इसका बताता हूं कि एनर्जी हमारी कितनी आ रही है और कितनी वहां जा रही है। ठीक है, तो बच्चों आइए अब चलिए इसकी एनर्जी की करते हैं एनालिसिस। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया, ठीक है, फुल्ली चार्ज कर दिया, और उसके बाद जो है हमने जो है डाइलेक्ट्रिक डाला। ठीक, तो देखिए अब क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से एक छोटा सा कैपेसिटर बना रहे हैं, ये देखिए ऐसे हो गया, और ये बन गई हमारी बैटरी इस तरीके से। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले जो है
हमने इसने क्या किया, क्यू नॉट चार्ज इस बैटरी, इस कैपेसिटर को दे दिया बैटरी ने, ये पॉजिटिव निगेटिव ये वी नॉट, इस तरीके से हो गया कैपेसिटेंस इसका सी नॉट। तो क्या हुआ, क्यू नॉट चार्ज जो है इसने जो है इसको दे दिया। अब बच्चों बैटरी लगी हुई है और ये फुल चार्ज हो गया। इसके बाद इसमें जब हमने डाइलेक्ट्रिक एसिड डाला तो इसने क्या किया कि हमारा जो है प्लस के क्यू नॉट चार्ज इसने और दिया, मतलब पहले इतना दिया था बाद में इतना दिया। तो क्या हुआ हमारा कि जो है चार्ज जो ज्यादा दिया, ठीक है, चार्ज, ठीक है, चार्ज जो इसने ज्यादा दिया वो कितना दिया, के क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, ठीक है, के क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो चार्ज हमारा ज्यादा गया डाइलेक्ट्रिक डालने पे वो इतना गया। सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा होगा। अब बच्चों इतना ज्यादा चार्ज, मतलब बाद में जो सरप्लस चार्ज इसने कैपेसिटर को सप्लाई किया उसको चार्ज करने में बैटरी ने वर्क कितना किया, ठीक है, बैटरी ने वर्क कितना किया, क्योंकि बैटरी ने इस काम में जितना वर्क किया वही एनर्जी हमारी जाकर के बैटरी से निकल रही, ठीक है, वर्क बराबर एनर्जी होता है। तो बच्चों हमको यहां पे निकालना है कि बैटरी ने वर्क कितना किया। तो बैटरी का वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यही तो होता है इसका, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है वी नॉट, ठीक है, और वर्क सपोज किया हमने कि डब्ल्यू किया उसने, चार्ज एक्स्ट्रा जो सप्लाई हुआ है वो ये हुआ, तो ये हो गया क्यू के माइनस वन, इस तरीके से हो गया। यानी वर्क डन बाय बैटरी हो गया उस केस में, जो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई हुआ वो हो गया क्यू नॉट वी नॉट और ये आ गया के माइनस वन। इतना जो है वर्क किया। अब बच्चों यही वर्क जो है हमारा जा करके वहां पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है, इसके अंदर। भाई इतना वर्क हुआ यानी कि इतनी एनर्जी यहां से निकल गई और ये एनर्जी जो है वो हमारी जो है कैपेसिटर की ओर चली गई। अब ये कैपेसिटर में जो एनर्जी गई वो आधी तो इसमें स्टोर, थोड़ी इसमें स्टोर हो गई और थोड़ी एक्सटर्नल को मिल गई, ठीक है। जो एनर्जी बैटरी से निकली वो हमारी कैपेसिटर में गई, थोड़ी कैपेसिटर में स्टोर हो गई और थोड़ी एक्सटर्नल को मिल गई। तो बच्चों अब हमको निकालना है कि कितनी हमारी जो है स्टोर हुई और कितनी हमारी जो है चली गई एक्सटर्नल को। तो बच्चों ये हमारा जो है टोटल एनर्जी जो है निकली, टोटल एनर्जी निकली बैटरी से जब हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला तब, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू CV होता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं Q नॉट इक्वल टू C नॉट V नॉट। इस तरीके से हमने यहां Q की वैल्यू बदल दी तो ये आ गया बच्चों C नॉट V नॉट स्क्वायर K माइनस वन और ये बच्चों हो गया हमारा एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। इसको ऐसे लिख लीजिए, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है। ये हुआ जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो इतनी एनर्जी हमारी सप्लाई हो गई बैटरी के थ्रू द सिस्टम। अब बच्चों देखते हैं कि हमारा जो है कितना गया ये कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गया और कितना हमारा एक्सटर्नल को चला गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर देखिए U इनिशियल जो था हमारा वो था U नॉट जिसकी वैल्यू थी 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर, इस तरह देखिए, और U फाइनल वो आया था हमारा K U नॉट और जिसकी वैल्यू आई थी 1/2, ठीक है, 1/2 K C नॉट V नॉट। अब बच्चों यदि हम निकालें इंक्रीज इन एनर्जी डेल्टा U तो बच्चों हुआ वो U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। U फाइनल हमारा कितना है 1/2 K C नॉट V नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर, और ये इस तरीके से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर K माइनस वन, और ये बच्चों आ गया डेल्टा U, ठीक। जरा इसको देखिए,
और इसको देखिए, ठीक, इसको देखिए और ये इसको देखिए। देखिए ये है C नॉट V नॉट स्क्वायर K माइनस 1 और ये है 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर K माइनस 1। ठीक है, ये है U एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी जब डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जाता है। ये देखिए ये बिल्कुल इसका आधा है। ठीक, तो यहां से जो है एक कंक्लूजन निकलता है, कि जो भी हमारी एनर्जी सप्लाई होती है बैटरी के थ्रू जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, जब हमारी बैटरी अटैच रहती है तो आधी एनर्जी जो है हमारी वो कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है और आधी चली जाती है एस एक्सटर्नल में। ठीक, ये इसका कंक्लूजन है। ये देखिए ये बिल्कुल इसका आधा है। तो मतलब कुल मिलाकर के यहां हो गया कि द एनर्जी, नोट कर लीजिए, द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ये होगा हमारा 1/2 स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये हो गया। और बच्चों साफ साफ है 1/2 गोज टू एफ एक्सटर्नल। मतलब क्या हुआ, साफ साफ आप नोट कर लीजिए कि जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, जब बैटरी हमारी अटैच है तो हमारी एक एनर्जी सप्लाई होती है जो कि कैपेसिटर की तरफ जाती है। उस एनर्जी में से आधी हमारी जो है स्टोर हो जाती है कैपेसिटर में और आधी एफ एक्सटर्नल को चली जाती है। सिंपल सी बात यही बात है। मतलब जितनी भी एनर्जी है हमारा उसका बिल्कुल 50-50% जो है सप्लाई हो जाता है। ये यहां से दिख रहा है टोटल एनर्जी निकली इसकी और जो हमारा इंक्रीज इन एनर्जी हुआ वो 1/2 इसका है। ठीक है, ये 1/2 इसका है। अब देखिए बच्चों यहां से एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन। अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया आपने ध्यान से पढ़ा है, तो अपना यानी कितने क्वेश्चन का जवाब दे दोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो आएंगे इसी कंसेप्ट पे। अब मान लीजिए आपके पास सवाल आया, सवाल देखिए कैसा आया कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है बैटरी से कनेक्ट है, उसको जो है हमने चार्ज कर दिया फुल, और फुल चार्ज करने के बाद उसमें एक जो है डाइलेक्ट्रिक डाला, और डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या होता है कि बैटरी से हमारी जो है 10 जूल की एनर्जी निकलती है। तो हमारे जो है कैपेसिटर की एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि एक हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हम बैटरी से चार्ज करते हैं, बैटरी से चार्ज करने के बाद जो है उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो है बैटरी से जो है हमारी एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी निकली हुई जाकर के हमारी जो है कैपेसिटर में स्टोर होती है। ठीक है, और जो एनर्जी हमारी निकली वो हमारी जो है 10 जूल है। तो हमारी कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी कितनी होगी बच्चों, तो उसकी आधी होगी 5 जूल। ठीक है, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। देखिए इसमें कोई भी चीज हमको और कोई डाटा नहीं दे रखा है, सिर्फ एक बात बता दी कि बैटरी से हमारी 10 जूल की एनर्जी निकली। तो जाहिर सी बात है कि आधा स्टोर होता है, तो आधा हमारा जो है स्टोर हो जाएगा, आधा हमारा स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा जो था इसका पूरा कंसेप्ट था। हो सकता है आपको एक बार में ये बात पूरी ना समझ में आए, इसलिए मैं आपसे एक बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहली बात तो कैपेसिटर का पूरा जो है कंसेप्ट आप जो है देखिएगा, कायदे से रिवाइज करिएगा और उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, फिर ये बात अपने आप आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, और फिजिक्स में भूलना कुछ नहीं होता है, ये बात आप जान लीजिए। अगर आप कुछ भूल जाओगे तो आगे का आपका समझने में आना बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का ये वीडियो मेरा कंप्लीट होता है और बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।